हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सॉरी गाइस, वो मेरी ना तबीयत खराब थी, तो इस वजह से 3 4 दिन से क्लास नहीं आई मेरी, इसके लिए सॉरी। और आज से अपनी क्लास से कंटिन्यू रहेंगी। तो अपना चल रहा था सीकर किसान आंदोलन, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो। और अब आगे का अपन आज कंटिन्यू करेंगे। तो आगे से देखते हैं, अपना चल रहा था कठरातल सम्मेलन। ठीक है, अपने चल रहे हैं आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे कठराथल आंदोलन। पहला कठराथल कठराथल सम्मेलन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 25 अप्रैल 1934 को। ये हुआ था 25 अप्रैल 1934 को। कहाँ पे? सीकर में। सीकर आंदोलन चल रहा है तो सीकर में ही हो रहा होगा। कहाँ पे? सीकर, ठीक है। किसान आंदोलन चल रहा है जिसमें चल रहा है कठरातल सम्मेलन। ये हुआ था 25 अप्रैल 1934 को सीकर में। जो इसका नेतृत्व किया था वो किया था नेतृत्व किया था इसका, कौन थी अभी याद नहीं आ रहा। और जो भाषण इस आंदोलन में जो भाषण दिया था वो दिया था उत्मा देवी ने। जो ओजस्वी भाषण दिया था ना, ओजस्वी भाषण, ये किसने दिया था? ये दिया था उत्मा देवी ने। उत्मा देवी। नेतृत्व करते थे किशोरी देवी। जो कि हरलाल जाट की पत्नी थी। हरलाल जाट की पत्नी, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो कठरातल सम्मेलन था इसमें अन्य और भी महिलाएं थी, वो कौन कौन सी थी। तो अन्य नेतृत्वकर्ता महिलाओं की बात करते हैं, मतलब जो और महिलाएं शामिल थी इसमें। अन्य महिलाएं कौन कौन थी? एक तो रमा देवी, दुर्गा देवी, रमा देवी, दुर्गा देवी और फूला देवी। फूला देवी। अब बात करेंगे कि ये सम्मेलन हुआ कठरातल सम्मेलन, तो इसका कोई कारण तो रहा होगा इसलिए किया गया। तो इसके कारण की बात करते हैं, सम्मेलन का कारण। सम्मेलन का कारण देखते हैं। सम्मेलन का कारण क्या था? जो सिहोट बड़ी के जो ठाकुर थे मान सिंह, उसके द्वारा सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण जो कठराथल गांव था इसमें 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई और फिर उन्होंने सम्मेलन किया, ठीक है। सिहोट बड़ी के जो ठाकुर थे, सिहोट बड़ी के ठाकुर
सिहोट बड़ी के ठाकुर मान सिंह द्वारा कहां पे? सोतिया का बास। सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण कटराथल गांव में 10,000 महिलाएं 10,000 जाट महिलाएं एकत्रित हुई। अब बात करेंगे कि जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड, इसके बाद में ये कांड हुआ था उसकी बात करेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले इसको रिवीज कर लो। आपने चल रहा है किसान आंदोलन में चल रहा है कटराथल सम्मेलन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 25 अप्रैल 1934 में, जो कि सीकर में हुआ था। जो इसका नेतृत्व किया था वो किया था किशोरी देवी ने, जो कि हरलाल जाट की पत्नी थी। और जो इसमें ओजस्वी भाषण यानी भाषण दिए थे वो दिए थे अपनी उत्पा देवी ने। ठीक है, जो अन्य महिलाएं थी इस सम्मेलन में तो वो थी, अन्य महिलाएं कौन कौन थी? रमा देवी, दुर्गा देवी और फूला देवी, ये 3 महिलाएं और थी इसमें। फिर बात करेंगे जो सम्मेलन का, भाई सम्मेलन हुआ ये तो किस कारण से हुआ, इसका कोई कारण था? तो उसका कारण ये था, जो सिहोट बड़ी के जो ठाकुर थे मान सिंह, सिहोट बड़ी के ठाकुर जो मान सिंह थे, इसने सोतिया का बास गांव में, एक गांव है सोतिया का बास गांव, इसमें महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण कटराथल गांव में 10,000 महिलाएं एकत्रित हुई। ठीक है, अब बात करेंगे जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड की, तो देखते हैं। ये हुआ था 21 जून 1934 को। कौन सा चल रहा है? जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड। जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड। ये कब हुआ था? 21 जून 1934 को। ठीक है, बात करेंगे कि ये हत्याकांड हुआ क्यों। जो डुंडलोद के जो ठाकुर थे ईश्वरी सिंह, उसने जो खेतों में जो किसान जो खेती कर रहे थे उन पर गोलियां चलवा दी थी, इस कारण से ये हत्याकांड हुआ। डुंडलोद के ठाकुर, डुंडलोद के ठाकुर
ढूंढलोत के ठाकुर ईश्वरी सिंह ने खेती कर रहे किसानों पर गोलियां चलवा दी। खेती कर रहे किसानों पर गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवा दी। गोलियां बात करेंगे कि यह एकमात्र ऐसा मुकदमा था, मतलब जयपुर रियासत में मतलब दर्ज किया गया, यह पहला मुकदमा था। जयपुर रियासत में दर्ज होने वाला पहला मुकदमा। दर्ज होने वाला पहला मुकदमा। पहला मुकदमा जिसमें पहली बार इस राजा को सजा हुई और किसानों को, मतलब जाट किसानों को पहली बार जीत प्राप्त हुई, न्याय मिला मतलब। ठीक है, तो ईश्वरी सिंह को सजा हुई वह जाटों को न्याय मिला। जयपुर रियासत द्वारा सीकर के जो राजस्व अधिकारी थे या सीनियर ऑफिसर थे कैप्टन वेब, जयपुर रियासत द्वारा सीकर के राजस्व अधिकारी या सीनियर ऑफिसर, राजस्व अधिकारी या सीनियर ऑफिसर, कौन था? कैप्टन वेब। कैप्टन वेब को किसानों से समझौता करने के लिए भेजा गया। समझौता करने भेजा। फिर ये समझौता हुआ था 13 अगस्त 1934 को। एक बार रिपीट कर लो। बात करें जयसिंहपुरा हत्याकांड की, ये हुआ था 21 जून 1934 को। जो ढूंढलोत के बाद, इसका कारण क्या था? जो ढूंढलोत के जो ठाकुर थे ईश्वरी सिंह, इसने जो किसान खेती कर रहे थे उस पर गोलियां चलवा दी थी, इस कारण ये हत्याकांड हुआ। ठीक है, जयपुर रियासत में दर्ज होने वाला यह पहला मुकदमा था, ये जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड। ठीक है, ईश्वरी सिंह को सजा हुई और जाटों को पहली बार न्याय मिला। फिर जो जयपुर रियासत द्वारा जो राजस्व अधिकारी थे सीकर के राजस्व अधिकारी, कहाँ के? सीकर के राजस्व अधिकारी सीनियर ऑफिसर कैप्टन वेब को किसानों से समझौता करने के लिए
भेजा गया। वो समझौता हुआ था 13 अगस्त 1934 को। ठीक है, 13 अगस्त 1934 को जाट नेताओं के साथ समझौता हुआ। समझौता इसमें क्या हुआ, जितनी भी प्रकार की लाग बाग थी उनको समाप्त किया गया। लाग बाग थी, लाग बागों को समाप्त किया गया। भू राजस्व पद्धति को मतलब भू राजस्व संबंधी बेगार प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, फिर बात करेंगे 25 मतलब जो जयपुर सरकार थी, जयपुर सरकार द्वारा यह अध्यादेश जारी किया गया 25 दिसंबर 1934 को कि जो भी किसान लगान की देय राशि नहीं दे पा रहा उसको 6 माह की सजा होगी। ठीक है, 25 दिसंबर 1934 को जयपुर सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसके तहत अगर कोई किसान लगान की देय राशि नहीं दे पा रहा, लगान की देय राशि नहीं दे रहा, उसे 6 माह का कारावास होगा। आगे बात करेंगे कुड़की गांव हत्याकांड। बोलिए कल की बाद क्लास में बात करेंगे, लेकिन पहले उससे पहले एक बार इसको रिवीज कर लो। बात करें 13 अगस्त 1934 को जाट नेताओं के साथ समझौता हुआ। वो समझौते में क्या क्या शर्तें थी कि जितनी प्रकार की लाग बाग हैं उनको समाप्त किया जाए और जो भू राजस्व संबंधी जो बेगार प्रथा है उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, फिर जो जयपुर सरकार थी उसने 25 दिसंबर 1934 को एक अध्यादेश पारित किया
उस अध्यादेश में ये था कि जो भी किसान लगान की देय राशि ना दे पाए तो उसको 6 माह की सजा होगी या कैद होगी। तो आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू।